नाज़रीन, बजट के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन जारी है। हम इस हिस्से में एक अहम लेकिन बज़ाहिर सादा सा मामला उठाना चाहेंगे। पाकिस्तान तरक्की कब करेगा और तरक्की का वो मयार कब पाएगा जो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक जो पाकिस्तान के हम असर भी हैं और पाकिस्तान से बाद मार्ज़ वजूद में आए वो ऑलरेडी पा चुके हैं। क्या हम अपने अहदाफ इतने नीचे रखते हैं कि हर साल लोगों को थोड़े थोड़े रोटी के टुकड़े दे के उनको ये साबित करें कि ठीक है आपकी भूख तो पूरी नहीं हुई लेकिन फिर भी कुछ टुकड़े आपको मिल गए हैं, आज हमने 3 की जगह 4 कर दिए हैं तो खुश हो जाएं। जब मैं एदाद शुमार देखता हूँ तो बड़ी कोफ्त होती है। पाकिस्तान के बराबर में जो ममालिक खड़े थे, वियतनाम की आप मिसाल दे दें, 1960 में जब पाकिस्तान के अंदर फ़ी का आमदन $354 पर कैपिटा जिसको हम कहते हैं वो थी, तो वियतनाम $99 पर कैपिटा पर खड़ा था। आज वियतनाम जिसके अंदर इतना बड़ा हंगामा हुआ और वो मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी तलातुम से गुजरा, वहाँ उसका अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखें तो वो $5000+ पर है और हम $1900 के ऊपर खड़े हैं। हम आज इस मुहिम्मे को, इस गुत्थी को सुलझाना चाहेंगे कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। हमारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। शुमाइला राना साहब रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग पार्टी, जिसने पाकिस्तान में जैसे भी जिस तरीके से भी जिस शेड्यूल के तहत भी पावर के अंदर आए, लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्टी मुतसबर होती है, तो उनको पता होगा कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंपल्शन क्या है। शुमाइला साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में डॉक्टर SM नईम नवाज़ साहब मौजूद हैं जो प्रोफेसर हैं इकनॉमिक्स के। पाइड बेहतरीन इदारा है पाकिस्तान के अंदर, अगर कहीं पर मुस्तनद मईशत और मईशत से मुतल्लक दूसरे मामलात पर रिसर्च होती है तो पाइड है। तो हम मोतरफ़ हैं डॉक्टर साहब आपके इंस्टीट्यूशन के और आपकी रिसर्च का भी आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास तारिक खान जदून साहब मौजूद हैं जो नायब सदर हैं FPCCI इस्लामाबाद। अब जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उस पर भी भारी जिम्मेदारी आती है कि उसने भी हमें बताना कि वो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री कहाँ पे हैं जो शिप को कहीं से साहिल के ऊपर ले जाए। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। और हम तवक्को कर रहे हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इस्लामाबाद से सरदार ताहिर महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग विद यू शुमाइला साहबा, ये हम ज़रा चले इस तरह शुरू करते हैं। हम फाइनेंस मिनिस्टर का एक साउंड सुनवा देते हैं इस वजह से कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब इतनी खुशी से और एतमाद के साथ अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि जैसे आसमान से तारे तोड़कर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की झोलियां भर दी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। 23 में ये -2% थी, 24 में ये 2.6% रही, 25 में ये 3.2% हो गई। हमारा ये बड़ा एक मुतफ़क्का व्यू था कि इस साल जो ग्रोथ है वो 4% से एक्सीड कर जाएगी, लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम अफेक्ट हुए। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर अहदाफ आप सुन रहे हैं 3.7% की ग्रोथ के ऊपर, जिसके अंदर से आपने 2.25% शायद आबादी की जो ग्रोथ है उसको निकालना है। खुश हो रहे हैं, ये अच्छा तरीका है वैसे शुमाइला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझती हूँ कि जो इस वक्त का जो बजट है और हुकूमत जो कल बजट पेश करने के लिए हम जा रहे हैं, ये इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त में और एक ऐसा बजट बनने के लिए जा रहा है जिससे तमाम मकतबा फ़िक्र को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा? पाकिस्तान, देखिए जिन हालात में पाकिस्तान की जो हुकूमत की कुर्सी जब हमने संभाली थी तो वो कोई इतने बेहतर हालात नहीं थे। और मैं यहाँ पे पॉलिटिकल जो है पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि एक ये हकीकत है कि महंगाई का जो एक तूफ़ान आया और उसमें ये भी एक हकीकत है कि उसमें हुकूमत की नेग्लिजेंस नहीं है या हुकूमत की कोई नाहली नहीं है, कोई ऐसी उनकी प्लानिंग या कोई हिकमत अमली नहीं है, क्योंकि ये आपने मिडल ईस्ट में देखा, आपने ईरान और इस्राइल अमेरिका की जो जी, अब कभी कोविड आ जाता है, कभी मिडल ईस्ट आ जाता है, लेकिन इसने तो कभी इमरान खान आ जाता है। जी बिल्कुल, इसने तो वैसे सारी बहाने काफी हैं आपके पास, माजरत नहीं, हम अपनी जो है वो मेरा ख्याल है एक मैच्योर पॉलिटिकल जमात हैं और बड़े अरसे से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार में भी हैं। मेरा ख्याल है कि बहानेबाजी की जरूरत नहीं, अब तो चीजें हमारी बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश हमारी फिंगर टिप्स पे चीजें। आई अंडरस्टैंड कि आप सबसे एक्सपीरियंस जमात की रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको तमाम खतरनाक मोड़ काटने का आपके पास सलाहियत है।
हम बांग्लादेश की मिसाल ले लेते हैं, इतना बड़ा हंगामा वहाँ पर हुआ, इतनी बड़ी तबाही हुई, पुराना निज़ाम तलपट हो गया, नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई, तारीख रीराइट कर दी। अभी भी अगर आप उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखें तो बहुत अच्छी। हमारे यहाँ पे क्या इशू है आपके ख्याल में? इसमें ये देखें, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, आप पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का टेन्योर देखें और इसके अंदर मार्शल लॉ का दौर देखें, मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा जो चीज़ ने डैमेज किया है, मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक, मैं समझती हूँ कि अगर हमारी इसमें जमहूरियत का तसलसल कायम रहने दिया जाता, वो खा हमारी हुकूमत हो किसी की भी हो, तो आप जो हैं वो अपने वो अहदाफ भी पूरे कर लेते हैं और आप अवामी उमंगों के ऊपर उस तरह से पूरा भी उतरते हैं। फेयर पॉइंट, आई विल होल्ड यू टू दिस पॉइंट, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं जरा चाहूँगा एक्सपर्ट्स के पास भी आऊँ। ये इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है कि आप तसलसल निज़ाम का रखें और उसको लेके चलें। डॉक्टर साहब इससे इत्तेफाक करते हैं या कोई और जाविया है कि सर इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसका क्वेश्चन तो अपनी जगह पे, लेकिन मुआशी एतबार से कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़, जो तसलसल है पॉलिसीज़ का, वो बहुत अहम है। में एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तसलसल तो रहा, लेकिन उसका सारी फोकस जो है वो शायद टैक्सेस को बढ़ाने की तरफ रहा। और जो अहम बुनियादी बात थी कि इन्वेस्टमेंट को कैसे बेहतर करना है, सेविंग बिहेवियर को कैसे बेहतर करना है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, शायद ये जो असल मामला थे उस पर उस तरह से हमें तवज्जो अच्छा पसंद एहतराम। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया टैक्सेस के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहा, लेकिन हम वो फोकस के बावजूद वो अहदाफ भी पूरे नहीं कर पा रहे। याद हो ना कि आपने कोई हदफ रखा हो, अब FBR की अगर देख लें कॉम्पिटेंस लेवल, तो मैं मान लूँ चले ठीक है वो चीज़ें आपने एक्सक्लूड की, ये चीज़ें इंक्लूड की, तो टैक्सेस कौन से हम इकट्ठे कर रहे हैं? दुनिया में सारी जगह शोर है कि लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशियो है आपका, IMF हमें हमारी दुम में नमदा कसता है। सो व्हाट इज़ द इशू हियर? सर एक मेजर इशू जो है वो कंप्लायंस का इशू आता है। टैक्स कलेक्शन के लिए जो एफर्ट है उसका इशू एक ज़रूर मौजूद है। और एक चीज़ होती है कि जब आप बजट डिसाइड करते हैं, जब टैक्स टारगेट डिसाइड करते हैं, तो जो आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के टारगेट्स डिसाइड करते हैं वो भी हम कभी मीट नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं, यही तो मैं जानना चाहूँ, क्यों नहीं मीट करना चाहते? मैं ज़रा ये अपने बिजनेस कम्युनिटी बताइए जदून साहब, क्यों नहीं मीट करते हम अपने टारगेट्स, या हमारे टारगेट्स हालांकि इतने लो टारगेट्स हैं, ये 3.7% इकोनॉमिक ग्रोथ या 4%, ये दीज आर नॉट रियली ह्यूज टारगेट्स। आई कैन अंडरस्टैंड कि 9% पे अगर हम ना जा पाए तो फिर बंदा कह दी टारगेट ही, तो बच्चों वाले टारगेट है बज़ाहिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सर। बेसिकली सर हमारे यहाँ जो एक मेजर जो इस चीज़ का फिगर है वो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी और FBR में जब तक मेजर लेवल पे आप तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे, उसको फ्रेंडली मॉनिटर करेंगे। आप देख लें, इससे पहले एक स्कीम आई थी ताजर दोस्त स्कीम जी, तो उसका क्या हाल हुआ सर? ताजरों ने बेड़ा गर्क कर दिया उसको। ताजरों ने बेड़ा गर्क नहीं किया सर, तो किसने बेड़ा गर्क? FBR ने किया है सर। ताजर टैक्स देना चाहते हैं और आज भी हम इसके ऊपर कायम है कि ये जो अभी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहते, किस तरह देना चाहते हैं? उसी के आगे आऊँगा सर। देखें सर, जब आपने इनिशियल स्टार्ट लिया, हमने बेइंतहा मीटिंग्स की FBR के साथ, और उसमें हमने बताया कि जी इस लेवल से शुरू करें और इसको ग्रेजुएट। लेवल क्या होता है? आपसे डॉक्टर साहब को पूछते हैं कि आपकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है उसका लेवल क्या होना चाहिए? हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है सर। बड़ा आप तो प्रिविलेज्ड लोग हैं सर, आपसे तो लोग आके पूछते हैं कि बताएं ना जी आप। नहीं सर, देखिए जब आप एक ठिए वाले को, एक छाबे वाले को, आप छाबे को छोड़ दें, एक छोटा शटर है उसके लेवल पे आप जाएं और उसको आप बैंक रोड का या आप ब्लू एरिया के रेट का आप उसको टैक्स लगाना चाहें तो मुमकिन नहीं। आप ब्लू एरिया के ताजर को छापे वाला रेट लगवाना चाह रहे हैं, इशू आपका ये है? नहीं सर, और आपने लगवा लिया माशाल्लाह। नहीं सर, अभी जो देखें इसमें तो ऑप्शन है, अभी इसको हमने वेलकम किया है। आप फिक्स टैक्स के ऊपर आना चाहते हैं, जो लोग फिक्स टैक्स पे आना चाहते हैं, यही तो हम कहते हैं कि टैक्स ब्रॉडनिंग करें, आप लोगों को एतमाद दें। सर चंद दिन पहले एक हमारे फार्मर FBR के चेयरमैन है, उनकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी, उन्होंने कहा जी राजा बाजार में एक टैंक खड़ा करें, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा वहाँ से तल्लक है, टोटल मैं डिनाई करता हूँ, इसको अपोज करता हूँ, ये चीज़ है ही नहीं ऐसी। लोग देखें, जब तक आप फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे, आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, आपका जो टैक्स रिटर्न है सर उसको समझ ही नहीं सकता आम ताजर।
हम कह रहे हैं कि सिंगल पेज की एक 4-6 लाइन बना दिया ना सर, अब आपके साथ सर अभी देखिए आपकी इंशाल्लाह पसंद का उन्होंने फॉर्म बनाया, आपको 3 ऑप्शंस दी, आपकी दुकानों के बाद उन्होंने फट्टे लगवा दिए। वो कियानी साहब जो हैं वो मिन्नत तरला उन्होंने बाकी नहीं किया, बाकी आपकी पसंद का बनाया। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि फ्रेंडली माहौल नहीं है, ये तो बड़ा फ्रेंडली माहौल है। नहीं सर, अब अगर गवर्नमेंट कर रही है, मैं इसको थोड़ा सा सर लेकर जाऊंगा पीछे माजी में। हम उस वक्त से शुरू करते हैं जब 15 माह की गवर्नमेंट आई थी, जब चेंज जी पीडीएम की। तो उस वक्त जो मुल्क के हालात बने हुए थे, जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे, फिर मिफ्ता साहब ने और इन लोगों ने जो मेहनत की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हम उस सिनेरियो से बाहर वो निकले। हालात क्या बने हुए थे उस वक्त, जरा उसकी वजाहत करें। हालात पॉलिटिकल खराब थे ना, स्टेबिलिटी नहीं थी और चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर जा रही उस थी। वक्त के नुमाइंदगान जो है वो आप लोगों के साथ बड़े फ्रेंडली होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के साथ बनाया हुआ था, आपसे बहुत मीटिंग करते थे चेंबर वालों के साथ, आप लोग भी उसमें होते होंगे सर, पुराने जो इस्टेब्लिशमेंट वाले थे। सो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना ही FPR के साथ लड़ाई है, मुझे लगता ही है। नहीं, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है सर। हम तो ताजर तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। जी सर ये टैक्स जो है ये किससे आ रहा है सर? चले इन्होंने ये आपका जो सैलरी इंडस्ट्री दे रही है सर, सैलरी तब उस कैमरामैन से आ रहा है, उस कैमरामैन से आ रहा है, उस कैमरामैन से आ रहा है, मुझसे आ रहा है, इनसे आ रहा है, इनसे आ रहा है, आपसे नहीं आ रहा। बस इस पे सर ये देखें, एक मिनट, सैलरी पर्सन जो है वो कितना परसेंटेज पे कर रहे हैं? हाईएस्ट टैक्स आपका। हम तो आवाज इस टैक्स में उठा रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब उस दिन मीटिंग में मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब की, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौजूद थे। हमने तो सैलरी पर्सन के ऊपर आवाज उठाई है कि जी इसको नीचे। आप हमारे लिए आवाज ना उठाएं सर, आप ताजरों के लिए। अब बताएं ना सर, अच्छा वापस आने, अब किस तरह हम अपने टारगेट क्यों नहीं मीट करते, जरा बताइए प्लीज। देखिए सर, अगर आप देखें तो 2.5% से ये स्टार्ट हुआ था, फिर 2.7% और इस दफा हम 3.7% पे। Inching ahead, it's embarrassing for a country of Pakistani size. 4.2% के अगेंस्ट 3.7%। अब पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल लें बीच में से जी, तो कितनी रह जाती है? 2% पे जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के खुद को शाबाश दे रहे हो। सर उसमें यह है कि हम 2.7 उस वक्त भी पॉपुलेशन का इशू था, सारे थे, तो अभी भी उस हिसाब से देखें तो कुछ ना कुछ मैक्रो लेवल के ऊपर कुछ बेहतरी आई है। लेकिन अब यह है कि इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है नीचे तक। तो हम जो तो चीज़ें ठीक हुई हैं उसके ऊपर तो हम तारीफ़ भी करते हैं। और दूसरा देखें, इस वक्त IT का जो सेक्टर है, सर्विसेज का सेक्टर, उसने कम्पीट किया और सिर्फ वो है जो पॉजिटिव में है 4.09% के ऊपर अगेंस्ट 4%। तो बाकी GDP ग्रोथ का टारगेट मिस हो गया, सनती शोबे का टारगेट मिस हो गया, ट्रांसपोर्ट का टारगेट मिस हो गया, मादनियात का, खुराक का, छोटी सनतों का, होलसेल। दरअसल ये जो 14 बल्कि 16 है जो जहाँ पे टारगेट हमने मिस किए। जो सनती टारगेट है उसका सबसे बड़ा जो किलर है इसका, वो आपको पता है एनर्जी की प्राइसेस हैं कि हम खित्ते में सबसे ज़्यादा प्राइसेस पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हुआ है। तो अगर हम 12 सेंट की बिजली लेके तो फिर हम एक्सपोर्ट्स कैसे करेंगे और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे पूरे इलाके के साथ। और जो चीज़ तो हुकूमत आपको सहूलत मुहैया नहीं करती, सहूलत नहीं मुहैया करती, फैसिलिटेट नहीं करती, इज दैट द इशू? एनर्जी की प्राइसेस कंपेटिटिव कर दें। जनरली स्पीकिंग इज दैट द इशू कि आपको फैसिलिटेशन सिस्टम से नहीं मिलता? देखिए 62% तो टैक्स हम पे करते हैं, 62% टैक्स इनकम के ऊपर पे किया जा रहा है, जो कि एक आधा अफ्रीका का मुल्क है जिसमें हमसे ज़्यादा, बाकी पूरी दुनिया में इस वक्त हम सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं। अगर हम इतने टैक्सेस पे करने के बावजूद रेवेन्यू के तमाम अहदाफ नहीं पूरे कर सकते, थोड़ा हमें स्पेस आप छोटा ताजर बन जाए फिर आपका टैक्स रेट जो है नीचे आ जाएगा। वैसे मैं इसको वापस चौहान साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि हमने अगले चंद सालों में एक्सपोर्ट्स करनी है, आपने जिक्र किया $100 बिलियन की। एक तरफ हमसे छोटे छोटे टारगेट नहीं पूरे होते, दूसरी तरफ हम जब छलांग लगाते हैं तो वो 100 बिलियन, ये कैसे करेंगे वैसे $100 बिलियन की एक्सपोर्ट? उसमें मैं कुछ चंद जो हकायक हैं वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आवाम को बताना चाहती हूँ। देखें, हमेशा जो लीडर होता है वो दूरअंदेश होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि जो शहबाज साहब की जो हिकमत अमली है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की, अभी आपने किफ़ायत शहरी मुहिम देखा, उससे आप देखें कि कितना फ़ायदा हुआ। आपने टारगेटेड सब्सिडी दी,
आपने पहले हमने 129 अरब सब्सिडी जो दी थी, लेकिन वफाक के पास माजरत के साथ 18th अमेंडमेंट के बाद ना तो बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं तो नहीं पास और करनी थी ना ही जो है वो किसने पास वसाइल की थी? हैं। हमने तो अब नहीं हम पास ये की थी। समझते हैं नहीं, वो उसी के बारे में बात करें ना, उसी की तरफ ही मैं आ रही हूं पहले आप अमेंडमेंट कि पास हमारे- करते हैं, फिर उसके बाद उसके नताज आपके सामने आते हैं। जाहिर सी बात आप है नहीं मतलब मैं Political मेरी class जगह जो पे है। आज हम मैं कल इधर कोई और था, आने वाले दिनों में मैं नहीं होंगी कोई और होगा, तो पॉलिटिकल जो चेहरे जो हैं वो बदलते रहते हैं। इस अमेंडमेंट के बात वक्त ये है- आप ही थे। सारे यही नहीं, थे। नहीं, मैं हाँ, अपनी आप एक बात, मैं अपनी एक इनफरादी हैसियत में बात कर रही हूँ, लेकिन हम मईशत का हुजम देखें तो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है और उसका ये बेहतरीन हिकमत अमली का जो मैं समझती हूँ कि अमली नमूना पेश किया कि 337 अरब डॉलर की से बढ़कर 452 अरब की तारीख बुलंद तरीन सतह पे। आप एक गुजारिश करूं, वैसे अगर पाकिस्तान की साइज की मईशत को आप बगैर हुकूमत के भी चलने देना तो उसकी ग्रोथ होनी ही होनी है। इट इज इन द नेचर। ऐसे नहीं है जी ये आप बहुत ठीक मुनासिब बात कर रहे हैं। हमें हुकूमत की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने देखिए, इंचेस में आपको बहुत सी जगहों दे दे पे तो हमें रेवेन्यू बहुत सारा कलेक्शन आपको हो सकता है। जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए और सिस्टम को जो है वो डिरेल ना होने के लिए आपको जो सियासतदानों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। आप जो मर्जी अपना कौन सा साथ चाहिए आप मुझे बता देना। आप और तो कितना फिर साथ आप दें? टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दें मुल्क को। आपने लगाए हुए टेक्नोक्रेट्स, मैंने तो नहीं लगाए हुए। आप औरंगजेब साहब जो हैं ये बताएं वो कि बैंकर है ना। सियासतदान ने तो जाना है 5 साल के बाद अपने अवाम एग्रीड के पास। कंप्लीटली, मैं तो बिल्कुल आपसे और इत्तेफाक करता हूं। हमें तो ये है कि IMF का अगर प्रेशर भी आएगा तो कल को वो हमने अपने लोगों को फेस हमने करना है, किसी टेक्नोक्रेट ने माजरत के साथ नहीं करना, किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं करना, ये हमारे तो सियासी लोगों को ही जाना है। तो निकाल दे। मैं ये समझती हूं आखिरी वक्त से संभाल तो इसाक डार साहब ने खुद ही लिया है सारा कुछ मामला, वो तो ठीक। बात देखें, बात वही आ गई कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अवामी हुकूमत है वो ये कभी भी नहीं चाहती कि अवाम के दरमियान में उनकी सेह खराब हो। अवाम के दरमियान में हम तो अपना वोट बैंक बढ़ाने की बात करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं कोई स्पेसिफिक PMLN की बात नहीं करती। और दूसरी बात आप ये फरमा रही है कि टेक्नोक्रेट्स के हाथ में। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने सुन लिया, इधर से वो कह रहे हैं कि जो निज़ाम है फैसिलिटेट नहीं करता, उधर से वो कह रहे हैं कि जमहूरियत का तसलसल। आई बाय दैट आर्गूमेंट। टेक्नोक्रेट्स के हाथ में। आप एक रिसर्चर भी हैं, सो इन अ वे आप बॉर्डर लाइन टेक्नोक्रेट हैं। कल को अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपके पास तो पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड है। मैं आपसे लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। कौन से वाला? अब जो औरंगजेब साहब हैं, क्या काम वो कर रहे हैं? वो तो बैंकर हैं। वो बैंकर हैं, तो फिर भी वो कोई अननोन पर्सन तो नहीं है ना। नहीं, अननोन पर्सन शायद अफरीदी को लगा दिया। नो अननोन से मुराद उनका शोभा है ना। उनका नहीं शोभा। ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। आप इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर साहब? तो औरंगजेब साहब इकोनॉमिस्ट है ही नहीं, पहले ये तय करें। बैंकर है। देखिए, चलिए ये तो तय हो गया। अब वापस आइए इसके ऊपर। टेक्नोक्रेट्स बेहतर चला सकते हैं या सियासतदान बेहतर चला सकते हैं? सर, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक सेटअप में तो पॉलिटिशियंस नहीं के पास होनी है। बिल्कुल ठीक है जी, ये बेहतर है। ये बुनियादी बात है सर। लेकिन हमारे यहाँ पे जमहूरियत चलती रहती है, हाइब्रिड सिस्टम भी है। इस निज़ाम के अंदर फिर टेक्नोक्रेट्स तो मौजूद हैं, तो ये निज़ाम तो फिर ऐसे ही चलेगा लेकिन जैसे इस वक्त इंच बाय इंच। इसमें सर बुनियादी चीज़ है जो आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस मॉडल है, उसका जो मैकेनिज़्म है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम एक ऐसी मईशत की बात कर रहे हैं जिसमें FBR के टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ GDP 10 से 11%, 9%, 8.5% रहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 से 13%, 14% तक जाती है, फिर 11% पे आती है। अगर ग्रॉस नेशनल सेविंग्स की बात करें 6 से 7%, 8% रहती हैं। एक ऐसी मईशत में ग्रास रूट लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का रोल है, लोकल बॉडीज़ का रोल है। जब लोकल बॉडीज़ का, लोकल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। जब तक ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो ट्रू स्पिरिट में हैं वो नहीं होंगी तो ये डे टू डे जो मैनेजमेंट है यही चलता रहेगा। ये इसी तरह चलेगा। तो जजून साहब, अगर आपको आज फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी जाए, आप क्या बड़ी तब्दीली लाएंगे कि हमारी ग्रोथ जो है ये 3-4 की डिबेट से, मैं भी अब तंग ही आ गया हूँ इतने अरसे से, मैं 3-4 की डिबेट को सुन के 5-6 पे जब जाती है 2 साल रहती है उसके बाद दोबारा डिप कर जाती है। व्हाट वुड यू डू? क्या करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो हमें इस मुल्क की जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं ना,
उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। देखें, हमारे जो सिख यूनिट थे उनके ऊपर एक कमेटी बनी, हारून अख्तर साहब उसको लीड कर रहे हैं, अभी तक उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हमारी सेवरल मीटिंग्स हुई हैं इसके ऊपर कि भाई इनको आप देखें, सिख यूनिट तो दूर की बात है, जो चालू हैं यूनिट इस वक्त, और वो भी जैसे सरदार साहब ने फरमाया कि जी हम हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी का वो कर रहे हैं, गैस के ऊपर जो है हम सिर्फ 2 चीज़ों की डिमांड करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर नज़रसानी करें। और इस मुल्क की जो बका है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। जब तक इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। आपने बात की 100 बिलियन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेट सेटल किया है। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके ऊपर चीख के बात कर रही है। हमने शेडो बजट दिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्लानिंग दी है। हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इकानमी को लेके जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट के जो चैम्बर हैं। आपका टारगेट क्या है वैसे एक्सपोर्ट का, अगर सब कुछ हो जाए तो? हमने तो 100 बिलियन का हमने भी आपने 2030 तक सेटल किया। माशाल्लाह, आप तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब और आपकी सोच मिलती जुलती है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि इसको करना किस तरीके से है और ये मौजूदा निज़ाम के अंदर नहीं है। स्टे ट्यून। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर साल एक ही बहस के अंदर उलझा हुआ है। बिज़नेस कम्युनिटी कहती है हमें फैसिलिटेट नहीं करती, फार्मर्स कम्युनिटी जिनके नुमाइंदगान हमारे पास होने चाहिए थे इस प्रोग्राम में कम से कम, वो आपको कहते हैं जी कि आपने ज़राअत का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, लोग महंगाई से तंग हैं, जो टैक्स देते हैं उनको रिटर्न नहीं मिलता। दुनिया भर के अंदर वैसे आपने टैक्सेस की बात कीजिए, टैक्स का रिटर्न भी होता है। मसलन आपको तालीम मुफ्त मिलती है, आपकी ट्रांसपोर्ट ठीक होती है, एम्बुलेंस आपकी बैक एंड कॉल के ऊपर होती है, आपको अपने गार्ड नहीं रखने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ पे टैक्स पेयर को कुछ मिलता नहीं है लेकिन फिर भी टैक्स देता है। इफ़ यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर, आप क्या तब्दीली करेंगे? अब बिजनेस के तौर पर आपने नहीं देखना, क्या तब्दीली करेंगे कि हम जंप करें, ज़रा जंप स्टार्ट हो हमारी इकॉनमी? सर, सबसे ये जो बात जदून साहब ने की है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो एनर्जी की प्राइसेस हैं नंबर 1, और नंबर 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको IMF से नहीं करनी, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, गवर्नेंस के मसलन क्या नंबर 1 क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करें? हमारे साथ बैठिए, बताएं ना क्या करें। मैं आपको बताता हूँ सर, हमारे ये एक बालिश्त के फासले पे CDA है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट बजट में ये अनाउंस किया कि हम जो इस्लामाबाद की स्टैम्प ड्यूटी है इसको 4% से कम करके 1% करें। 360 का जो ऐवान है उसने पास किया वो बिल, और फिर वो FED ख़त्म हो गई और ये 4% से 1% पे आ गया। नेक्स्ट डे CDA की बोर्ड मीटिंग होती है, 6 ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। अगले दिन उन्होंने ये फैसला किया कि जो ट्रांसफ़र फीसिस 250 रुपये गज़ थी उनको बढ़ा के 3% ऑफ FBR वैल्यू कर दे। FAR के चार्जेस हैं, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर एक्स्ट्रा FAR बाई करें तो उसको 930 रुपये थे। इन्होंने कहा कि इसको 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दें। वो दिन है इस्लामाबाद में कोई नया तो आप ये कह रहे हैं कि कमज़ोर सियासी क़यादत जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स के चकमे में आ जाती है या उनके ज़ेर इन्फ्लुएंस होगा, फिर यही हो सकता है? देखिए, मैं तो वज़ीर आज़म साहब के आपने कहा कि उन्होंने हिदायत को पलटा दिया, आप ये फरमा रहे हैं ना? एग्जैक्टली। तो इससे आपको वज़ीर आज़म साहब की विजन के बारे में क्या पता चलता है फिर? सर, आई डोंट नो, वो शायद बहुत सारे कामों में मसरूफ हैं। तो कौन से काम है? सारे काम तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर रहे हैं। ये तो मैंने वैसे मैं आपको बताऊं कि जिस आप FPR के अफसर से टाइम लेना चाहें वो भी बिजी है, चेयरमैन CDA से लेना चाहें वो भी बिजी है। दुनिया के जिस बंदे से आप टाइम लेना चाहें इस पाकिस्तान में सारे ब्यूरोक्रेट। अच्छा, मुझे हमेशा लगता है कभी आप इस्लामाबाद के हाईवे पे आए ना तो सारे लोग बहुत तेजी से जा रहे होते हैं। सर, मुझे समझ नहीं आती वो जा किधर रहे हैं। छोटी सी हाईवे है, मैं इसको कंक्लूड इस तरह किस चीज में है? यहाँ तो मुल्क तरक्की कर रहा तो बंदा क्या बिजी भी है? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि 146वें नंबर पे ये किस काम में बिजी है? किस काम में बिजी हैं जी आप लोग क्या करते हैं? हम 146वें नंबर पे पहुंच गए, इनकी मसरूफियत है कि खत्म। आपकी मसरूफियत में से क्या है? मेरे पास जो रिपोर्ट और अहदाफ हैं उसमें मुझे पहले से बहुत बेहतरी नजर आती है। अहदाफ भी खुद ही सेट करते हैं आप? इतने कम अहदाफ? मेरा तो मुद्दा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक इंटरनेशनल मीडिया मॉनिटर करता है आपको सोशल मीडिया के ऊपर आप मॉनिटर हो रहे होते हैं। अब तो वो बात ही नहीं है कि कोई अहदाफ इतने कम रखते हैं। ज़र में नुमाया कमी आई, अगर नहीं आई तो आप मुझे बताएं।
आपका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा तो आप मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है? एतमाद बढ़ा नहीं बढ़ा, ट्रंप ने तारीफ कर दी, हाउ डज इट अफेक्ट मी? जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो पैसा भेजा है, रकूम भेजी है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके सेटअप, आपकी क्योंकि शुमैला साहब उसकी वजह एतमाद नहीं है, वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, वो अपना बिजनेस का पैसा वापस भिजवा रहे हैं, जो आपको रोकना चाहिए। एक आधे मुल्क की बात कर रहे हैं ना, किसी गल्फ कंट्री की, मैं तो पूरी दुनिया को दो ममालिक से, यूरोप के अलावा 2 ममालिक से यही है। अमेरिका से वैसे कम हुई है हमारी जो रेमिटेंसेज है, सऊदी अरब यूएई से ही ज्यादा हुई है ना। और दूसरी बात यह है कि देखिए 23% के करीब फलाही मंसूबों के ऊपर आपने जो देखा बेनजीर ऐसी छुरी चलाई है आपने फलाई मंसूबों के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। आपने तमाम एनुअल डेवलपमेंट, अपना जो घर प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है, वो क्या ये इशराफिया के लिए तो नहीं बन रहा, ये गुरबा के लिए बन रहा है, जो लोग बिलो द बेल्ट जो है वो लोग रह रहे हैं, उनके लिए है। उसके बाद जो बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम है, उसमें जो वफाकी हुकूमत से एक अच्छी खासी खतीर रकम जो है वो मुख्तस की गई है। एक गुजारिश कर लूं, गुरबा को मदद की जरूरत है, रियासत का ये फर्ज बनता है, लेकिन गुरबा ने मईशत को नहीं चलाना। ना मैं आपको कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, इस हुकूमत की अचीवमेंट्स बता रही हूँ कि हमने ये काम जो है वो किया। आपने कहा ना रोड किस तरफ बिजी जा रही, लोग भाग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं बता रही हूँ कि हम आम आवाम की जिंदगी को सहल करने के लिए दिन रात कोशां हैं। हमने अपने ये टेन्योर के बाद इसी आवाम, शुक्र है आपने वज़ीर आज़म का फेवरेट जुमला जो है शबाना रोज मेहनत नहीं बीच में कह दिया। उसके बाद हर शबाना रोज मेहनत वो है ना, नहीं इसमें तो कोई रोज शबाना की मेहनत जो है। मिनिस्टर साहब ने देखे जब वो वजीर आला थे उस वक्त भी उनकी स्पीड को मात नहीं दी जा सकती। हम ये कहते हैं तो नाकदीन जो है वजीर आजम की तारीफ करते हैं सूबे के अंदर, और वही काम वजीर आला पंजाब ने शुरू किया। सूबे के अंदर आसान तरीन काम है, आपने सिर्फ स्पेंड करना होता है। आपका हाथ खुला है, आपने जी भर के पैसे लगाने होते हैं, और मरकज के अंदर आते हैं तो सर आपने सेव करना होता है। अच्छा कम डॉक्टर साहब ये बताएं कि दूसरे को दुनिया में मॉडल है जहाँ पे इकोनॉमी जरा जिस तरह हम कछुए की चाल चल रहे हैं, जरा तेज हम चल पाए, ये आधे मॉडल्स अवेलेबल? सर मॉडल्स अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहले तो फैसिलिटेशन चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो आपका एक नुकता तो टिक हो गया जी, ठीक है। फिर फेयर टैक्सेशन सिस्टम चाहिए हमें, ठीक है, जिसमें टैक्सेस कम हो ताकि जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो ओवर द ईयर्स कम ना हो। ठीक है, जब आप ज्यादा टैक्स लेंगे तो आपका इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो करेगा, फॉर्मल सेक्टर स्क्वीज करेगा। ठीक है, ये एक बुनियादी मसला है। ठीक है। फिर बिजनेस कम्युनिटी की फैसिलिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट आपने एक क्रिएट करनी है। इन्वेस्टमेंट इस मरतबा कम हुई है वैसे। आप वियतनाम की बात करें, आप चाइना की बात करें, आप किसी भी इवन बांग्लादेश की बात करें, तो इन सारी मईशतों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक बुनियादी लाइक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये लाइसेंसिंग की बिजनेस की बात आप कर रहे हैं, लाइसेंसिंग की जो ओवर रेगुलेशंस हैं लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, इट नीड ऑलमोस्ट 8 to 9 months, इवन 1 year कि आपने बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगवाना है टू स्टार्ट योर फर्म। फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन के परमिट्स हैं, एक लंबी लिस्ट है सर। इस बिजनेस एनवायरनमेंट की मौजूदगी में ग्रो करना, वो बहुत जिस भी मईशत को आप देखेंगे उसने ग्रो किया है इसी गवर्नेंस मॉडल को ठीक करने के बाद। बैक टू जदुन साहब, अब इस मरतबा छोटे ताजिर जो हैं उनको चलें सहूलतकारी से उनको कम से कम ले आए आप लूप के अंदर, तो इस मरतबा तो कोई इसके बाद तो कोई नई स्कीम नहीं चाहिए आपको, हमें ये बता देना ताकि प्रोग्राम के अंदर कोई मुस्बत चीज़ भी डालें। मैं समझता हूँ सर कि इसको कामयाब करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। मज़ीद एनवायरनमेंट क्या दें आप? मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर, आगे जब हम चलेंगे इसको FPR को भी नजरसानी करनी चाहिए ताकि लोग नजरसानी करके स्कीम बनाई है सर। मैं वैसे कह रहा हूँ होगी सर। अब सेकंड सर ये भी मुत्तफिक है, वेलकम किया, सब तंजीमों ने वेलकम किया। अब इसके बाद कौन सी फैसिलिटेशन मांग रहे हैं? अब तो आपने पे करना है। मैं कुछ गवर्नमेंट की चीज़ें जो मेजर लिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, देखे सर एक प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्टीयरिंग कमेटी है SMEs और इसके ऊपर उन्होंने माशाल्लाह माइक्रो लेवल के ऊपर एक 5 लाख रुपए का लोन होता था,
तो हम मतलब है कि टैफ्टा और ये जो चीज़ें थी उसमें, अब उसको बढ़ा के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो घरों में ख़वातीन काम करती हैं उसको 1.5 मिलियन के ऊपर लेके हैं। SMEs को जो है उन्होंने स्मॉल्स को जो है वो 30 मिलियन या 40 मिलियन से 400 मिलियन तक ले गए हैं। अब मीडियम को 800 मिलियन तक ले गए हैं। तो ये चीज़ें मतलब कि अच्छा रोल जितने हमने SMEs के ऊपर काम किया है ना, जितना भी थोड़ा काम किया तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए। ये सारे शादियों के अंदर लोन जाने हैं, आपको पता है, ये कपड़ों के अंदर लोन जाने, ये आपने जो कर्जे लिए हैं उसके अंदर लोन जाने। मैं इसमें ये कहूँगा कि नहीं उसके अंदर जाएंगे। सर इसमें देखें, हम लोग इनिशियल देखते हैं, गुजरांवाला देख लें, सियालकोट देखें, फैसलाबाद देखें, वजीराबाद देखें, जिन लोगों ने घरों में अपना छोटे छोटे बिजनेसेस बनाए हुए थे, बाहर निकल के उन्होंने बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी की हैं, फैक्ट्रियां खड़ी की हैं। तो ये उसके लिए बेसिक चीज़ होगी। गुड, अगर आप समझते हैं कि मुस्बत है, ठीक है, हम इसको वेलकम भी करते हैं। और सर हमें इस वक्त भी हम कहते हैं कि कम मार्जिन में काइबर रेट को कम करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन की फैसिलिटी दें, ताकि वो अपना कोई एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी सर, 100 बिलियन का टारगेट कैसे सेटल होगा या कैसे अचीव करेंगे। हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत आपको पैसे दे, हुकूमत आपको दुनिया में ऐसा होता है सर, इजी लोनिंग हो, इजी लोन में एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, एंटरप्रेन्योर हम करें सर, हम करेंगे ना एंटरप्रेन्योर। जो ऑलरेडी आपकी जो इंडस्ट्री चल रही है इस हालात में भी, यकीन करें इंडस्ट्री चलाना सर जहाज से कम नहीं है। अच्छा चले, मौजूदा हालात में माजरत के साथ, अगर आपको धेला उसमें से नहीं आ रहा हो तो आप कभी नहीं चलाते। नहीं सर देखिए, बहुत स्टिल फाइनेंशियली वायबल तभी आप चला रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि आप वहां पे अल्लाह वास्ते तो नहीं चला रहे। मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है। यहाँ जिसकी एक फैक्ट्री थी उसने 2 की हैं, 3 की हैं ना सर। ये यहाँ से जो लोग कहते हैं ना जी बाहर जाके ये हो गया वो हो गया, आज उनके हालात आप देख लें आपके सामने नेबर कंट्री में क्या हुआ। मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तो फिर ये ना कहें कि आप जो है वो बड़े जहाद कर रहे हैं। आप तो ज़ाहिर है कुछ धेला आ रहा है तो आप काम कर रहे हैं सर, इतने टैक्सेस में करके आ रहा है सर, इसमें कोई शक नहीं है, तभी थोड़ा मुल्क का भी पीआर चल रहा है। पिछले साल से बेहतर नहीं है, बेहतर हुए हैं सर। तो फिर ठीक है, इसका मतलब है कि काम ठीक चल रहा है आपका। नहीं तारा साहब, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि देखिए, अगर 62% टैक्स की रेशियो होगी ना, तो फिर यह है कि जो एक फैक्ट्री है उसे दूसरी फैक्ट्री लगाना मुश्किल होगा। आप अपना निज़ाम चला सकते हैं, चलाएंगे मुश्किल से। आप 1 से 2 या उस बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। होल्ड योर थॉट, अब 20 सेकंड्स फॉर यू शमाला साहब। तो आपने आज की डिस्कशन से फिर क्या समझा कि कोई गाइडलाइन आपको नजर आई कि क्या करना है आपने? ये है फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करना है, क्या करना है? नहीं, वो उन्होंने देखिए उनका क्या कसूर है या वो क्या कर सकते हैं। आज जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर मईशत को आपने संभाला देने के लिए कुछ नागुज़ीर फैसले किए हैं तो उससे ये हरगिज मतलब नहीं है कि इसमें कोई फाइनेंस मिनिस्टर का या मिनिस्ट्री का या किसी बंदे एक का रोल है। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि देखिए, कमी कोताही सब चीज़ों को मैं इसको समझती हूँ, लेकिन आप देखिए कि एक होता है ना कि आपकी इंटेंशन जो है वही नहीं है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर अवाम शामिल नहीं है, तो देन आप हमें ब्लेम कर सकते हैं। आपके सामने हमने अपने हालात रखे हैं, अपना बजट रखा है, बिल्कुल खत्म हो गया। आपको पूरी दुनिया के हालात भी पता है कि वो ममालिक जो तेल की पैदावार में जाने जाते हैं वहां भी तेल की जो है वो प्राइस बढ़े हैं। चले उसके ऊपर बहस कर ले, लेकिन आपने हमें आपकी पूरी दुनिया में आपने किसी वज़ीर आज़म ने अगले साल का मुझे टारगेटेड आपने अगले साल का प्रोजेक्ट दे दिया है। मैं और डॉक्टर SM नईम नवाज साहब जो हैं बैठ के अब हुकूमत की इंटेंशन को मेजर करने को कोई पैमाना बनाते हैं जी, जब हमें बन जाएगा कि आपकी इंटेंशन बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। नहीं, वो तो हुकूमत की इंटेंशन जो है वो हमारे लॉ में हमें एक्टिस्ट्रिया और मेंजरिया जो है वो पढ़ाया जाता था। चलो ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप नीयत को देखें कि ये हमने इस बुहरान से अपनी आवाम को निकालना है। पहले भी हमने परफॉर्मेंस बेस पे आवाम के दरमियान गए थे, अब भी हम परफॉर्मेंस बेस पे जो है वो जरा बजट आने दे, उसके बाद फिर सारों का हम रद्द-ए-अमल लेंगे, देखेंगे कि आवाम जो है बहरान के अंदर धंस रहे हैं या निकल रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी।